हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। ट्यूसडे का डे था। अप्रॉक्स 11:15 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। मैं अपने काम वाम निपटा रही थी तो सडन मनीष का प्लान बना कि आज वो ऑफिस का ऑफ ही ले रहे हैं और फिर हम चलते हैं। जो भी पेंडिंग काम होते हैं वो छुट्टी वाले दिन ही निपटाए जाते हैं घर के। तो उन्होंने कर ली थी ऑफ़िस की प्रॉपर छुट्टी क्योंकि अभी उनको और भी बहुत सारा काम था। तो उन्होंने कहा चलो फिर जा कर के पास से एसी देख कर के आ जाते हैं। तो हम ऐसे जस्ट एसी देखने के लिए चले थे क्योंकि एक दो जगह देखते हैं फिर जा कर के फ़ाइनल होता है। तो सबसे पहले हम विजय सेल्स सबसे पहले आ गई थी तो वहीं पे आ गए थे। एक साइड सारे स्प्लिट एसी दिए हुए थे और एक साइड सारे विंडो एसी दिए हुए थे। उसके बाद हम एक नेक्स्ट शॉप पे आ गए थे। मतलब 2-3 जगह से एक बार हमको रेट वगैरह का आइडिया लग जाता है और थोड़े से अलग अलग ओपिनियंस भी मिल जाते हैं ना कि हमको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर, और मतलब क्या किसके कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो फिर हम नेक्स्ट शॉप पे आ गए थे। फिर उसके बाद हमने यहीं पे ही फाइनल डिसाइड कर लिया था कि हमको कौन सा लेना है। तो फिर उसी शॉप से हमने ले लिया था। उसके बाद घर आए थे। थोड़ी देर के बाद एसी हमको डिलीवर हो गया था। मतलब साथ के साथ नहीं हुआ था, थोड़े टाइम के बाद आया था, अप्रॉक्स 2 घंटे के बाद आया था। तो फिर घर आ गए थे हम। तो बाद में हमारे एसी आया था और ये भैया एसी लेकर के आए थे। और आगे का ना जो एरिया है वो काफ़ी पतला हो जाता है क्योंकि सामान वगैरह रखा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है और शू रैक वगैरह लगा हुआ है। तो कोई भी सामान आता है, कोई भी चीज़ आती है तो इन सबको ना हटाना पड़ता है पहले। तो इन्वर्टर तो हट नहीं सकता है, शू रैक को हटा देते हैं तो उसी से थोड़ा सा स्पेस बन जाता है। तो उठा करके इस तरह से मतलब चीज़ को अंदर लेकर के आना पड़ता है। सोफ़ा भी आया था ना एक्सचेंज में, जब चेंज करा था तो भी बहुत मुश्किल हुई थी इन्वर्टर की वजह से। तो ऊपर से उसको उठा करके पूरा लाना पड़ता है। तो यहाँ पे एसी हमारा आ चुका था। विंडो एसी हमने लिया था क्योंकि विंडो एसी का प्रोविज़न है हमारे बेडरूम में, दोनों ही साइड है। सिर्फ लिविंग रूम में विंडो एसी का प्रोविज़न नहीं है, अदरवाइज़ दोनों रूम्स में विंडो एसी का दिया हुआ है। और स्प्लिट एसी से विंडो एसी ज़्यादा अच्छी कूलिंग देता है, ऐसा सब बोलते हैं। तो फिर हमने विंडो एसी लिया था। और उसके थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर नहीं, उसके बाद रात के टाइम में अप्रॉक्स 7 या 7:30 के आसपास ये भैया आए थे जो कि वोल्टास का हमने लिया था ना, तो वोल्टास की साइड से आए थे इसकी फ़िटिंग वगैरह करने के लिए। काफ़ी लेट हो गया था वैसे तो। उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट डे आता है हमारा जो भी मैकेनिक होता है लगाने के लिए, बट हमने रिक्वेस्ट करी थी कि हमको ना आज के आज ही लगवाना है, तो अगर आप लगा सकते हो। पहले हम विजय सेल्स में गए थे ना, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही था, रेट में कोई डिफरेंस नहीं था, सेम प्राइस पे दे रहे थे। आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन चेक हो जाती है ना, तो ऑनलाइन का रेट तुरंत से बता दो कि ऑनलाइन में तो भैया ये इतने का मिल रहा है, तो वो फिर उसी रेट में दे देते हैं। बट उनका ये था कि डिलीवर आपको कल होगा, कल आफ्टरनून के आसपास डिलीवर होगा क्योंकि उनका जो वेयर हाउस वगैरह है या जो भी उन्होंने मतलब गोडाउन वगैरह रखा हुआ है वो कहीं और है, ओखला बता रहे थे। तो वो वहाँ से आती हैं सारी चीज़ें। तो वो वहाँ से मतलब कल दोपहर को पहुँचेगा और जो इंजीनियर है या जो मैकेनिक लगाने के लिए आते हैं ना ये एसी फिट करने के लिए, तो वो कल इवनिंग में लग पाएगा। तो फिर हमने कहा चलो एक आधा और हम पता करके आते हैं। तो उन्होंने बोला सेम डे वो सारी चीज़ें अरेंज करके दे देंगे। तो इसलिए फिर हमने नेक्स्ट ऑफिस से ये ले लिया था। तो ये आ गए थे भैया 7:30 बजे के आसपास आए थे। उन्होंने सारी विंडो वगैरह का जो ग्रिल वगैरह लगी हुई थी सारी वो खोल दी थी और फिर एसी लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी टाइम लगता है एसी वगैरह इंस्टॉल करने में, मतलब 2-2.5 घंटे बहुत इजीली लग जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। स्प्लिट एसी में तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें तोड़ फोड़ करनी पड़ती है थोड़ी सी, बट विंडो एसी में उससे थोड़ा सा कम लगता है। बट हाँ, फिर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एडजस्ट करनी होती हैं क्योंकि एकदम मेज़रमेंट लेकर के तो चीज़ें होती नहीं है ना। तो जैसे ये विंडो हमारी बड़ी थी तो अभी इसको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। पहले उन्होंने उसका जो एक्स्ट्रा वाला ऊपर वाला होता है वो लगाया अच्छे से, एक्स्ट्रा वो वुड लगाई जाती है, और दूसरी साइड से उसको जो बचा हुआ एरिया था उसको प्लाई से कवर कर दिया था। और आज का जो दिन था ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा और हौच पौच वाला सा था। पहले हम एसी लेकर के आए थे दोपहर को, फिर एसी डिलीवर हुआ था, फिर इंस्टॉलेशन के लिए आए हुए थे। और उसी बीच में मनीष, जब तक एसी इंस्टॉल हो रहा था, मनीष गए थे अपना शॉपिंग करने के लिए क्योंकि आज के आज उनकी फ़्लाइट थी तो उनको आज के आज निकलना था। इसीलिए हमने सेम डे ही एसी लगवाया क्योंकि फिर उसके बाद मनीष निकल जाते तो फिर मैं पीछे से अकेली होती। मतलब होता है ना कुछ चीज़ें चाहिए हो तो फिर एक जेंट्स का होना ज़रूरी है, फिर मैं कहाँ भागती रहूँगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले एसी वगैरह इंस्टॉल करा देता हूँ मैं आज के आज ही, फिर सही रहेगा, मतलब फिर इजी रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो यहाँ पे मनीष अपनी पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, दूसरी साइड एसी इंस्टॉल हो रहा था। उसके बाद फिर रात को निकल गए थे मनीष, यहाँ पे रेडी वेडी हो गए थे, नहा धो करके अपना बैग वैग उन्होंने खुद से पैक कर लिया था। और शॉपिंग भी, जब तक एसी इंस्टॉल हो रहा था ना मैंने इंस्टॉलेशन करवाई और वो चले गए थे अपना शॉपिंग करने के लिए।
तो यहाँ मनीष की नाइट की फ़्लाइट थी और वो जा रहे थे बैंकॉक, थाईलैंड जा रहे थे वो। तो बैंकॉक के लिए उनकी फ़्लाइट थी। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, मतलब लेट नाइट थी उनकी फ़्लाइट। अप्रॉक्स मुझे याद नहीं है, अप्रॉक्स 3 o'clock के आसपास उनकी फ़्लाइट थी। तो वो मॉर्निंग में पहुँच गए थे और जब पहुँचे थे तो उन्होंने थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह मुझे रिकॉर्ड करके दी थी। तो ये है बैंकॉक सिटी, मतलब बैंकॉक ही आई थिंक, ये बैंकॉक कैपिटल है थाईलैंड की। तो बैंकॉक में ही पड़ता है एयरपोर्ट, ये वहाँ का ही कोई एरिया है। मुझे अभी एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि वो अभी तक यहाँ पे वापस पहुँचे नहीं है, उनका थोड़ा सा ट्रिप चल रहा है, ऑफिशियल ट्रिप है। तो अभी मुझे भी इस बारे में पता नहीं है कि ये कौन सी रोड्स गलियाँ हैं। तो ये थाईलैंड की थोड़ी सी क्लिप थी और उसके बाद यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे इवनिंग। वो मॉर्निंग की क्लिप थी, यहाँ पे इवनिंग का टाइम था और मम्मी बेटू को यहाँ पे स्टडीज़ में हेल्प कर रही थी, मतलब जो भी वो लर्न कर रही थी ना तो ये सुना रही थी। मम्मी का यहाँ पे रुकने का कोई प्लान नहीं था, मम्मी कपड़े वगैरह भी अपने नहीं लेकर के आई थी। सैटरडे सबके साथ आई थी और संडे को सबका जाने का प्लान था, बट जो संडे था उस दिन हमने फ़ोर्स करके सबको रुकवा लिया था। तो मंडे ना सबको जाना था वापस। फिर मनीष ने बोला कि अब आप आए हुए हो तो रुक जाओ, क्योंकि मनीष की ना टिकट्स वगैरह आ गई थी, उन्होंने मम्मी को बताया नहीं था, वरना मम्मी जो है वो अपने कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा ले करके आती हूँ, मेरे को अकेले तो छोड़ते नहीं यहाँ पे। उन्होंने बताया नहीं, रास्ते में जब वो निकल गए थे, मतलब गाड़ी से लेकर के सबको बैठ गए थे, तो तब रास्ते में मनीष ने बताया कि मेरे को भी ना जाना है, ट्यूसडे को मेरी फ़्लाइट है। तो मम्मी ने बोला कि आपने पहले नहीं बताया, मैं एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह लेकर के आती। फिर पापा से भी बात हुई तो पापा ने भी बोला कि नहीं, यहाँ पे हम सब एडजस्ट कर लेंगे, बट मम्मी को उन्होंने बोला कि वहीं पे रुकने के लिए, मतलब मेरे साथ रुकने के लिए। तो मनीष चले गए थे, मम्मी मेरे साथ रुकी हुई थी। और मम्मी के सामने व्लॉग वगैरह मैं करती नहीं हूँ ना, तो इसलिए व्लॉग्स वगैरह भी नहीं आ रहे थे और वॉइस ओवर भी मैं बहुत स्लो रात को जब थोड़ा सा अकेले होती थी, जैसे बात कर रही होती थी, तो उसी टाइम पे थोड़ा सा टाइम मिल जाता था तो मैं लेट नाइट थोड़ा सा वॉइस ओवर करके डाल देती थी। और मम्मी मेरी थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस है, मॉर्निंग इवनिंग उनकी वॉक चलती है, एक्सरसाइज वगैरह चलती हैं, जब वो ये सब काम करती थी ना तब थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। तो मम्मी वहाँ पे बेटू को स्टडीज़ में हेल्प कर रही थी, मतलब जो भी लर्निंग का वर्क मैंने उसको दिया हुआ था तो वो मम्मी सुन रही थी वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आकर के रिकॉर्ड कर लिया था, जो भी किचन वगैरह के बर्तन वगैरह हो गए थे, किचन वगैरह में समेट रही थी, तो वो मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए थे। और ये देखो आइसक्रीम लेकर के आई थी मम्मी के साथ जा कर के बेटू, और उसने उस पर मॉम लिखा हुआ था आइसक्रीम से। और अगेन यहाँ पे थाईलैंड की क्लिप मनीष ने थोड़ी सी मुझे भेजी हुई थी, जैसे गैलरी में उन्होंने भेजी हुई थी ना, तो वैसे वैसे मेरे फ़ोन में ऐड थी, तो वही फिर मैंने इस व्लॉग में भी ऐड कर दी। तो ये यहाँ वहाँ का बुद्धा टेम्पल है आई थिंक, तो क्योंकि बुद्धा की सारी वहाँ पे स्टैचूज़ थे, तो ये वहाँ गए हुए थे घूमने के लिए, तो अच्छा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी। इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में, पता नहीं ये क्या है, टेम्पल ही है बट कितना सुंदर है देखने में। अभी आएंगे ना तो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। आई थिंक ऐसा बोलते हैं कि ये प्योर गोल्ड की बनी हुई है, या मैं श्योर नहीं हूँ, बट कुछ तो है वहाँ पे ना, स्वर्ण भूमि बोला जाता है, मतलब गोल्ड की प्योरिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो थाईलैंड को स्वर्ण भूमि भी आई थिंक बोला जाता है। मैं भी श्योर नहीं हूँ, मतलब सुना है ऐसा मैंने। अभी आकर के पूरा एक्सप्लेन करेंगे ना तब मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था पूरा व्यू, तो मैंने आप सबके साथ भी शेयर कर दिया। आई होप आपको भी देखने में अच्छा लग रहा होगा। तो ये छोटी मोटी क्लिप्स थी जो मैंने डाल दी थी, और आप बताना आपको कैसी लग रही है। अभी जो व्लॉग्स हैं ना थोड़े से रुक रुक के आ रहे हैं, अगेन वही मम्मी अभी घर पे हैं मेरे साथ, और जब तक मनीष आते नहीं मम्मी रहेंगी। और ये देखो ये उनकी क्लिप है, वो भी बीच में ही गैलरी में ये मुझे भेज रहे थे ना, तो वो भी इसी व्लॉग में ऐड हो गई। उसके बाद ये हो चुका है सैटरडे का डे, तो सीधा मतलब 4-5 दिन से के बाद मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मम्मी के सामने मैं कोई भी व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी। मैंने बताया है कि उनको अभी पता नहीं है। तो ये सैटरडे का डे हो चुका है। आज अर्ली मॉर्निंग ना मेरे ब्रदर का इधर कुछ काम था तो वो आया हुआ था, तो उसके साथ मम्मी चली गई थी, क्योंकि आज नाइट में ही ना लेट नाइट मनीष को आ जाना है। आज वो लेट नाइट पहुँच जाएंगे, उनकी वहाँ से नाइट की फ़्लाइट है और 3 आवर्स लगते हैं उनको पहुँचने में, और हमारे पास ही एयरपोर्ट, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनको आने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अप्रॉक्स 2 या 2:30 के आसपास मनीषा आज यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग मेरा ब्रदर आया हुआ था तो उनके साथ चली गई हैं मम्मी। फिर उनको स्पेशली जाना पड़ता, अकेले जाना पड़ता या फिर छोड़ने उनको जाना पड़ता। संडे को अर्ली मॉर्निंग मनीष आएंगे, यानी कि सैटरडे लेट नाइट आएंगे, तो वही संडे का डे स्टार्ट हो चुका होगा। फिर वो थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे तो फिर वही मंडे हो जाएगा उनको ड्रॉप करते करते।
तो फिर पीछे से भी ना दिक्कत होती है, मतलब पापा अकेले रहते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर साथ था भाई का, तो आज का डे था। डे में वैसे भी मैं अकेली ही होती हूँ, तो फिर मम्मी को मैंने इंसिस्ट करके भेज दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए लाइम वाटर वगैरह बनाया। बेटू की आज मैंने छुट्टी करा दी थी क्योंकि सैटरडे वैसे भी उसका हाफ़ डे था, और फिर थोड़ा सा मेरे को उसको छोड़ने वोड़ने जाना पड़ता। मम्मी चली गई थी तो उसका भी मूड ऑफ सा हो रहा था, तो फिर वैसे भी हाफ़ डे था तो मैंने इसको फुल डे ऑफ करा दिया था। मंडे से बेटू के भी यूटी स्टार्ट है, तो मैंने कहा अच्छे से उसकी प्रिपरेशन मैं घर पे ही करा दूँगी। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर हम रेस्ट वेस्ट करने लग गए थे। मतलब जब कोई जाता है ना एकदम सैड सैड सा मूड हो जाता है, अकेले अकेले सी वाइब्स आ रही थी। और मम्मी आई थी ना काफ़ी दिन से, तो व्लॉग भी नहीं मैं कर रही थी। फुल टाइम जैसे साथ रहना होता है ना, पूरा फुल टाइम स्पेंड करना, तो वो वाला रूटीन चल रहा था। तो उसके बाद थोड़ा सैड सैड सी हो गई थी मैं। मम्मी आई थी, भाई भी ना ज़्यादा देर रुका नहीं था, जस्ट आए थे और 15-20 मिनट में चला भी गया था। तो फिर सैड सैड सा हो रहा था मेरे को। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, जा कर के दोबारा उठी तो फिर मैंने अपने लिए लाइम वाटर बनाया, बेटू और अपने लिए फ्रूट्स कट करे थे जो भी पड़े हुए थे। 4-5 तरह के फ्रूट्स थे। तो मस्क मेलन भी था, वो मैंने इसमें कट नहीं करा था। ग्रेप्स भी पड़े हुए थे, तो प्लेट जो थी ना वो ओवरफुल हो रही थी वैसे भी, तो मैंने फिर इसके अंदर कट नहीं करी। और उसके बाद हम जाने वाले थे मार्केट। डोर खोला था तो बेटू की फ्रेंड आ गई थी, सामने से, सामने ही रहती है ये, और उसको भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पे देखो बेटू रेडी हो गई है मार्केट चलने के लिए। मार्केट जाने के नाम से ना, मतलब आधी रात को जगा लो या अर्ली मॉर्निंग जगा लो, बच्चे रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। फिर छोटा मोटा जो भी सामान वगैरह लेकर के आना था हम लेकर के आ गए थे नीचे से। और फिर उसके बाद अब करनी थी मेरे को कुकिंग, क्योंकि फ्रूट्स ही खाए हुए थे मॉर्निंग से। फ्रूट्स खा लेती हूँ ना तो फिर बहुत जल्दी मेरे को भूख नहीं लगती है। फिर ब्रंच ही होता है हमारा साथ में, और सबका रूटीन है, हम फ्रूट्स वगैरह से ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। बेटू को तो मैंने वही हैबिट डलवाई है, बट मनीष मॉर्निंग में उनको बैटी चाहिए होती है। तो हम दोनों ने फ्रूट्स खा लिए थे। उसके बाद फिर मैं नीचे गई थी, मार्केट से कर्ड वगैरह लेकर के आई थी, और बेटू ने कुछ चॉकलेट वाली कैंडीज़ वगैरह ली थी, और ये एक कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लिया था, चोकोज़ लिए थे उसने। तो फिर फ्रिज में रख दी थी कर्ड मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पे सामान वगैरह प्रिपरेशन कर रही थी मैं पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता ना, मैं अकेली हूँ और बेटू कुछ ऐसी सब्ज़ी वगैरह लगा करके खाती नहीं है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। ऑप्शन दिए बेटू को, पुलाव बनाऊँ या फिर पोहा। तो बेटू ने बोला पुलाव बना दो, क्योंकि उसके पीछे भी उसने लॉजिक दिया। वो उठी थी ना, मेरे को बोल रही थी काफ़ी देर से कि चलो नीचे चलते हैं मम्मा, नीचे चलते हैं। उसको भी बहुत अपसेट खाली खाली सा लग रहा था। स्पेशली बच्चे, घर में कोई आया हुआ होता है ना और वो चले जाते हैं, उसके बाद बच्चे बहुत ऑफ से हो जाते हैं, एकदम अपसेट से रहते हैं, उदास से हो जाते हैं। तो मेरे को काफ़ी देर से कह रही थी मम्मा नीचे चलो नीचे चलो, तो मैंने बोला चलती हूँ। तो मैं उसको टाल रही थी। फिर मैंने ऑप्शन दिए कि पहले मैं कुकिंग कर लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ, क्या बनाऊँ आप बताओ। तो बोलती है कि वैसे वो जनरली ना पोहा बोलती है, तो आज बोलती है पुलाव। मैंने कहा कि ठीक है पुलाव बना देती हूँ। तो उसने बोला कि आपने पूछा नहीं मुझसे कि मैंने पोहा की जगह पुलाव बोला। तो उसने बोला मुझे, क्योंकि पुलाव जो है वो आप बिना कर्ड के खाते नहीं हो, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा कर्ड लेने के लिए, तो इसलिए आज मैंने पुलाव का ऑप्शन चूज़ करा। तो आप देखो बच्चों का दिमाग कितना तेज़ चलता है ना। उसने मुझे पुलाव चूज़ इसलिए करके बोला कि उसके लिए कर्ड मुझे लेने जाना होगा, और मम्मा ना फिर जल्दी से जाएंगी मुझे नीचे लेकर के। तो फिर नीचे से मैं कर्ड वर्ड लेकर के आई थी। उसके बाद फ्रिज खोला ना, उसमें जो ग्रीन वाली मिर्ची मैं वो करके रखती हूँ, उसकी कैप वगैरह हटा करके रखती हूँ, तो वो फिनिश हो गई थी। और जो मैं फ़्रेश लेकर के आई थी वो पॉली में पड़ी हुई थी, तो सारी कैप्स वगैरह मैंने हटा करके एक कंटेनर में डाल करके रख दिए थी। और नीचे ना मैंने न्यूज़पेपर लगाया हुआ था। न्यूज़पेपर लगा के आप रखोगे ना तो उनकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो और बढ़ जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक वो अच्छे से सही रहती है, बिल्कुल सॉगी भी नहीं होती और पकती भी नहीं है। तो उसके अंदर मैंने कंटेनर में डाल करके रख दी थी। उसके बाद सारे अनियंस वगैरह चॉप कर लिए थे, सारी प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी, मतलब पुलाव बनने की। और फिर उसके बाद और ना चॉपिंग बोर्ड पे पहले मैं क्या करती थी, जिंजर गार्लिक को ना ऐसे कूट लेती थी, इसी के ऊपर क्रश कर लेती थी इसकी हेल्प से। बट मैंने देखा कि उसके अंदर ना जॉइंट्स उसके खुलने लगे हैं, जैसे वुड के वो लाइनें सी जॉइंट्स होती हैं ना, वो खुलने लग गई है। मैंने कहा फिर तो चॉपिंग बोर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने ये कूटने वाला है ना वो उठाया। अब मैं इसी को यूज़ करूँगी। पहले मैं शॉर्टकट में ना चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी कूट लेती थी, बट वो फिर ख़राब होने लगेगा। स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर चेंजेस दिखने लगे हैं, तो फिर मैंने आज स्टॉप करा। अब मैंने उसी में ही जा कर के मैं कूटा करूँगी, वरना मेरा चॉपिंग बोर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा।
उसके बाद फिर मैंने जो चंक्स वगैरह होती हैं उनको भी वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया था। सोक हो जाती हैं ना तो वो अच्छे से गल जाती हैं, अदरवाइज़ वो फिर थोड़ी सी ऐसे टाइट टाइट सी रह जाती हैं। और उसके बाद फिर ऑयल डाला मैंने, ऑयल में जीरा और तेज पत्ता और एक इलायची वगैरह डाल दी थी, और 2-3 दाने ना मैंने काली मिर्च के भी डाले थे। वो चेंज कर करके डाल देती हूँ, कभी मूड होता है तो डाल देती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे प्लेन भी बना लेती हूँ। तो पुलाव मेरे यहाँ पे बन रहे थे, दूसरी साइड मैंने कहा कि अब तो खाली हो गया घर। जब कोई आता है ना तो मैं इसको हटा देती हूँ कवर को, क्योंकि अभी बहुत फैंसी वाला कवर नहीं है मेरे पास, जो मुझे खुद भी उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। ये मेरे पुराने सोफ़े से मैचिंग का था, तो मेरे को सोफ़े का लुक ना विदाउट कवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी सब चले गए थे, मम्मी चली गई थी, तो फिर मैंने कहा सबसे पहले अभी मैं सोफ़े का कवर डाल देती हूँ, अदरवाइज़ ये गंदा हो जाएगा। तो सोफ़े को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। अभी मम्मी आई हुई थी ना, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग का काम नहीं चल रहा था, हल्की फुल्की जो डेली की क्लीनिंग होती है ना, जस्ट वही हो रही थी। हम पूरा एक दूसरे को टाइम दे रहे थे, क्योंकि अकेले थे, सारा दिन हम घूमने चले जाते थे इवनिंग में, और सारा दिन गप्पे शप्पे हमारी चलती रहती थी। बेटू को छोड़ने साथ जाते थे, बेटू को लेने साथ में जाते थे, ये सब चलता रहता था। और इवनिंग में हम मार्केट चले जाते थे। और तो ना डीप क्लीनिंग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे हटा वटा के नहीं हो रही थी, तो अब मेरा डीप क्लीनिंग का काम स्टार्ट होगा। अब घर खाली हो गया है, और फिर बेटू के एग्ज़ाम्स वगैरह भी मंडे से स्टार्ट हो गए हैं, यूटी स्टार्ट हो गए हैं, तो प्रॉपर अब उसी वाले रूटीन में मैं आ जाऊँगी। तो मैंने सोफ़े में अच्छे से कपड़ा वगैरह डाल दिया था, उसका क्लॉथ डाल दिया था, और मैंने ना उसके बैक साइड में नहीं डाला था, जस्ट उसकी सीट्स होती हैं जहाँ बैठते हैं उसी पे डाल दिया था। तो ये भी ना थोड़ा सा एक अलग लुक दे रहा था। तो थोड़ी छोटी छोटी चेंजेस करके ना घर का लुक जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने आज बैक साइड का नहीं डाला था, जस्ट जो सीट होती है ना उसी के ऊपर मैंने कवर डाल दिया था, और वैसे ही कुशन लगा दिए थे जो पहले के लगे हुए थे, उनमें कुछ चेंजेस नहीं करे थे। तो इसका भी ना एक अलग लुक आ रहा था, और बैक साइड में क्लॉथ डाल दो उससे थोड़ा मतलब बल्कि बल्कि हैवी हैवी सा लुक आने लगा था। तो बस सोफ़ा मैंने सेट कर दिया था। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।